नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर जिसका नाम है ज्ञान कथाएं बाय सुषमा। आज की कहानी बहुत ही दिलचस्प और एक प्रेरणादायक कहानी है। अर्जुन 8 साल का एक समझदार, प्यारा और थोड़ा शरारती बच्चा था। वह तीसरी कक्षा में पढ़ता था और आम तौर पर हर काम समय पर ही करता था। स्कूल से आने के बाद वह खाना खाता, थोड़ा आराम करता और फिर होमवर्क करने बैठ जाता था। उसकी माँ को उस पर बहुत गर्व था क्योंकि वह जिम्मेदार और ईमानदार बच्चा था। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे अर्जुन ने पहली बार झूठ बोलना सीखा और फिर उसे उस झूठ की कीमत भी चुकानी पड़ी। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक है झूठ बोलने की सजा। उस दिन अर्जुन स्कूल से आया और सीधे खेलने में लग गया। वह अपने खिलौनों में इतना खो गया कि समय का ध्यान ही नहीं रहा। गाड़ी, रोबोट, लूडो और अंत में मोबाइल पर कार्टून। समय पंख लगाकर उड़ गया। जब शाम को माँ ने खाना परोसा तो उन्होंने पूछा, अर्जुन, होमवर्क कर लिया ना बेटा? अर्जुन चौंका क्योंकि उसे याद आया कि उसने तो अभी तक कॉपी भी नहीं खोली। माँ का चेहरा देखकर उसे डर लगने लगा कि अगर उसने कहा कि नहीं किया तो शायद माँ डांटेगी या खेलने से मना कर देंगी। वह बोला, मम्मी, कॉपी स्कूल में ही रह गई, मैं तो करने ही वाला था। माँ ने थोड़ा आश्चर्य से देखा लेकिन विश्वास कर लिया। कोई बात नहीं बेटा, कल ले आना और जल्दी कर लेना। अर्जुन को राहत की सांस मिली। उसने झूठ बोलकर एक मुसीबत से बचने की कोशिश करी। स्कूल का अगले दिन स्कूल में सब कुछ सामान्य लग रहा था। क्लास शुरू हुई, पढ़ाई हुई, लेकिन अचानक टीचर ने कहा, आज मैं सबकी होमवर्क की कॉपी चेक करूंगी। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। धीरे धीरे सब बच्चे अपनी कॉपियां जमा करवाने लगे। टीचर अर्जुन के पास पहुंची और बोली, अर्जुन, तुम्हारी कॉपी कहाँ है बेटा? अर्जुन चुप रहा। वह सिर नीचे करके खड़ा रहा। टीचर ने दोबारा पूछा, क्या हुआ अर्जुन? तुम रोज होमवर्क करके आते हो, आज क्या बात है? अब अर्जुन की आंखों में आंसू भर आए। उसने धीरे से कहा, मैम, मैंने झूठ बोला था। मैंने घर पर खेलने में सारा समय बर्बाद कर दिया और फिर माँ से कहा कि कॉपी स्कूल में ही रह गई है। क्लास एकदम शांत हो गई। सभी को लग रहा था कि अब टीचर उसे खूब डांटेगी, लेकिन टीचर मुस्कुराई। उन्होंने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा और बोली, अर्जुन, मैं जानती हूँ कि झूठ बोलना गलत है, लेकिन तुम्हारा सच्चाई बताना बहुत अच्छा है। हम सबसे कभी ना कभी गलती जरूर होती है। गलती करना उतना गलत नहीं जितना उसे छुपाना है। अर्जुन चौंक गया। उसे लगा था कि वह डांट खाएगा, लेकिन टीचर ने प्यार से समझाया। टीचर ने पूरी क्लास से कहा, बच्चों, अर्जुन ने आज एक बहुत बड़ी बात सीखी है। हम सबको भी यह सीखना चाहिए कि सच्चाई से भागना नहीं चाहिए। जब हम झूठ बोलते हैं तो एक झूठ को छुपाने के लिए हमें और कई झूठ बोलने पड़ते हैं, लेकिन अगर हम गलती स्वीकार कर लें तो सीखने का मौका मिलता है। अर्जुन जब घर आया तो उसने माँ को सारी बात बता दी। उसने कहा, माँ, मैंने आपसे झूठ बोला था, मैं डर गया था, लेकिन अब समझ गया हूँ कि सच्चाई से भागना गलत है। माँ ने मुस्कुराकर उसे गले लगा लिया। उन्होंने कहा, मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने खुद अपनी गलती मानी। यही सच्चे इंसान की पहचान है। उस दिन अर्जुन ने जो सीखा वह किताबों से नहीं बल्कि अपनी गलती से सीखा था। उसने मन में ठान लिया कि अब कभी झूठ नहीं बोलेगा। अर्जुन अब भी वैसा ही चंचल बच्चा था, लेकिन अब उसके मन में एक नई समझ थी, सच बोलने की हिम्मत। उसने अपने दोस्तों को भी यह कहानी सुनाई ताकि वे भी सीख सकें कि झूठ से कभी कोई फायदा नहीं होता। शिक्षा। झूठ बोलने की सजा कहानी हमें यह सिखाती है कि भले ही हम छोटी सी गलती करें, लेकिन उसे छुपाने के लिए झूठ बोलना बड़ी गलती बन जाती है।
अर्जुन ने अपनी गलती को छुपाने के लिए झूठ बोला, लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो उसे शर्मिंदगी महसूस हुई। हालांकि टीचर ने उसे डांटा नहीं, बल्कि समझाया कि ईमानदारी सबसे बड़ी अच्छाई है। यह सीख बच्चों के साथ-साथ बड़ों के लिए भी बहुत जरूरी है। अगर हम गलती स्वीकार कर लें, तो ना सिर्फ हम सुधार करते हैं, बल्कि दूसरों का विश्वास भी जीत सकते हैं। सच बोलना हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन उसका फल हमेशा अच्छा होता है। आशा करती हूँ आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। यह चैनल सिर्फ एक कहानियों का चैनल नहीं है, यह चैनल है अच्छे संस्कारों का, जिसकी आज की बच्चों को, युवा को बहुत जरूरत है। तो आइए इस अभियान का हिस्सा बनिए। तो अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। जल्द ही मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।